हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मेरे को बहुत कुछ लोगों के कमेंट आए। बहुत सारे लोगों के तो नहीं, कुछ ही लोगों के आए कमेंट की अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो और क्या करते हो, कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो दोस्तों, मैं भी एक छोटे से परिवार से, गरीब परिवार से, सामान्य परिवार से हूँ। मेरे पिताजी खेती करते थे और हम लोग के पास गांव में सबसे ज़्यादा खेती थी। और जब हम खेती करते थे तो तब हमारे पास 10-10 भैंसें रहती थी और हमारी फसल बहुत अच्छी खासी चलती थी। फसल ही हमारी जीविका के साधन था। इसमें हमारी दाल होती थी, उड़द की दाल, एक एक मत कुंटल उड़द दाल होती थी, जो कि पहाड़ों के लिए बहुत बड़ी होती है। और ऐसे ही सोयाबीन होते थे, तीन तीन चार चार बोरे। चोलिया चोलिया बोलते हैं इसको, वो होता था एक एक बोरा। और मसूर की दाल। और बाद बाद में हम लोगों ने अरहर भी लगाना शुरू किया। मतलब सारी फसलें जो पहाड़ों में होती है वो लगाते थे। होती थी, अपना घर का खाना भी वहीं से होता था और बेचते भी थे, जिससे कि हमारी जीविका चलती थी। और बचपन में मैंने बहुत खेतों में काम किया है, खुदाल से खुदाई की है, हल चलाता था। और अभी भी करता हूँ, गाँव जाता हूँ तो अपने खेतों में अभी भी काम करता हूँ, खुदाल चलाता हूँ, गुड़ाई करता हूँ। और आफ्टर ऑल, जो ब्लड है, सोल है, आत्मा से तो हम लोग किसान ही हैं। अभी यहाँ पे ऑफिस में बैठा हूँ, इसका मतलब नहीं कि अपनी जड़ें भूल जाएं, जो हमने किया है उसको भूल जाएं। तो मैं अपने स्ट्रगल और मेरा सपने क्या थे उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार हमें कितनी अच्छी योजनाएं दे रही है कि हम अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको लोगों को जानकारी दूंगा। उसके लिए क्या आपके पास पेपर चाहिए और कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ से आपको संपर्क करना अपना स्वरोजगार स्टार्ट करने के लिए। जो भी भाई लोग हैं, आप लोग जॉब के लिए 10,000, 15, 10 तो कहाँ, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की जॉब के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। वही मेहनत अगर आप अपने स्वरोजगार में करेंगे तो एक तो घर वापसी होगी उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ फिर से, जो कि जहाँ पे कि आजकल बाहर के लोग आके कब्जा करने लग गए हैं, फिर से हमारे पहाड़ बसे रहेंगे और खुशहाल रहेंगे, चहल पहल रहेगी और हमारी पहचान बनी रहेगी। तो दोस्तों, खेतों में काम करता था तब भी मेरे सपने ये थे कि यार मेरे को एक दिन बड़ा आदमी बनना है। और मेरा सपना तब ये था कि मेरे पास अपना घर होगा, गाड़ी होगी और मेरे साथ कुछ लोग काम कर रहे होंगे। जबकि तब स्कूल जाने के लिए 20 किलोमीटर अप, 20 किलोमीटर डाउन, मतलब डेली 40 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। हफ्ते में 10 रुपए मिलते थे पॉकेट मनी के लिए। ये ज़्यादा मैंने 98 99 में मैंने 12th किया। 12th के बाद पापा ने बोला कि यार पढ़ाई नहीं करवा सकता और आप जाओ, कमाओ, कुछ हमें भी सपोर्ट करो। गरीबों के परिवार का यही होता है कि भाई यार आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है एक टाइम के बाद। तो मेरे पापा ने भी वही बोला, बेटा और हमारे बस का नहीं है, अब आप जाओ कुछ कमाओ। और मेरे को, हाँ, 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स करवाया था, जो कि मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग हुआ। वहीं से मैंने उसको वहाँ से ही मैंने काम सीखा और आज मैं यहाँ हूँ। तो उसी काम को पकड़ के मैंने बोला जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है उसके साथ, उसी को मेरे को ग्रैब करना है, आगे बढ़ना है। तो तब मैं हल चलाता था बैलों के साथ, पीछे से हाँ हाँ करके लगा रहता था। तब भी सोचता था यार एक दिन मेरे को बड़ा आदमी बनना है। और सरकारी नौकरी मेरी चॉइस में कभी भी नहीं थी। सरकारी मेरे को पता था, मैंने 12वीं पढ़ी है तो मेरे को 4th क्लास ही मिलनी है। और 4th क्लास में मेरे को एक लिमिटेड पैसा मिलेगा जिससे मैं अपने सपने पूरी नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ गुजारा हो सकता है। तो मैंने सरकारी नौकरी की चॉइस कभी भी नहीं रखी। मेरे को एक दो बार अपॉर्चुनिटी भी मिली 4th क्लास के लिए, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। मेरा सपना ये था कि मैं होटल लाइन में काम सीखूंगा, बाहर जाऊंगा, वहां से अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, यहाँ ये बिजनेस करूंगा, वो भी तब भी सोचनी थी। बट ये था कि बाहर जाऊंगा और वहां से पैसा कमा के मैं अपने सपने पूरे करूंगा। तो ऐसे ही फिर निकल गए बाहर। कुछ दिनों मैंने दिल्ली में जॉब किया। दिल्ली में मैं, समझ रहे हो, पूरा का पूरा दिन पैदल चला हूँ जॉब सर्च करने के लिए। 3 महीने तक मेरे को स्ट्रगल करता रहा। इवन एक हेल्पर का जॉब भी नहीं मिलता था मेरे को, कि चलो मैं कहीं से वेटर हेल्पर का, वाइप प्लेट वाइप करने का या फिर किचन हेल्पर का कुछ भी जॉब नहीं मिला। 3 महीने तक मैं धक्के खाता रहा। पूरा का पूरा दिन पैदल चल के मैं अपने लिए जॉब सर्च करता था, जॉब नहीं मिलती थी। फिर बड़ी मुश्किल से जाके, मेरे को अभी भी याद है,
इधर तुगलकाबाद एक्सटेंशन में अग्रवाल स्वीट थी, वहाँ पे मेरे को एक दिन जॉब पे लगाया, बट वहाँ पे मेरे को कुछ लगा नहीं कि मैं कुछ सीख सकता हूँ यहाँ पे होटल का। सिर्फ वहाँ पे भटूरे फ्राई करने थे, मैंने पूरा दिन भटूरे फ्राई किए, तो दूसरे दिन से मैंने मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा करके। उसके बाद मेरे को खाना खजाना में मेरे को जॉब मिली वेटर हेल्पर की, और मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 1200। और वो टाइम पे मैं 1200 भी से भी बचा के 1000 रुपीज घर भेज देता था। और आज के ज़माने में हमारे बच्चे 1200 का दिन भर में चॉकलेट बिस्कुट वगैरह खा जाते हैं। तो ऐसा भी टाइम था, 1200 रुपीज महीने की सैलरी से मैंने स्टार्ट किया। 6 महीने मैंने वहाँ पे काम किया, उसके बाद फिर मैंने आ, सोचा थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और कुछ काम सीख लिया मैंने। तो फिर उसमें सहारा इंटरनेशनल करके यहाँ पे वसंत कुंज में एक लॉन्ज और रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे पास हो गया। फिर मेरे को 1200 से सीधा 2500 की सैलरी में वेटर जॉब मिली। बट वहाँ पे भी ऐसा था कि बड़ी कंपनी है, और वो एम्प्लॉयज का इतना केयर नहीं कर सकते, पूरा दिन दौड़ना पड़ता था सुबह से। मतलब 10 बजे गया, रात को 2 बजे मैं रूम पे पहुंचा। उनकी गाड़ी आती थी ड्रॉप करने के लिए, तो मेरे को साउथ दिल्ली चिराग दिल्ली के पास छोड़ के वहां से ओखला तक मेरे को पैदल जाना पड़ा, और दिन भर काम करने के बाद मैं इतना थक गया कि दूसरे दिन मैं उठ ही नहीं पाया। तो फिर मैंने वो नौकरी भी गिव अप कर दी, जा नहीं पाया दूसरे दिन से। उसके बाद मेरे को लोटस ग्रुप का रेस्टोरेंट है, लोटस गार्डन था, फिजी सॉरी मालचा मार्ग में, वहाँ पे मेरे को सर्विस की जॉब मिली। उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे कुछ दिन ट्रेनिंग लो और उसके बाद आपको कुशीनगर भेज देंगे। वहाँ पे उनके होटल्स थे, वहाँ पे फॉरेनर लोग आते थे। बट जब मैं सर्विस में काम कर रहा था तब मेरे को पता था अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो मैं बाहर क्या, मैं सर्विस लाइन में भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं इंग्लिश लगातार इम्प्रूव करता रहा, इंग्लिश के बारे में सीखता रहा। कोई भी एक वर्ड भी बोलता था तो वो भी मैं नोट करके रख लेता था। और डिक्शनरी में, तब तो आज के ज़माने में तो मोबाइल है, तुरंत हाथ में आप कुछ भी चेक कर सकते हो, लेकिन तब मैं इंग्लिश स्पीकिंग की बुक और डिक्शनरी रखे रहता था, उसमें जाके चेक करता था इसका मतलब क्या है। ऐसे मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की। फिर कुछ टाइम मैंने कुशीनगर में काम किया, उसके बाद मेरे को लगा यार सर्विस लाइन में इतना स्कोप नहीं है, मेरे को किचन में एंट्री करना चाहिए। उसके बाद फिर मैं मुंबई गया, मुंबई में मैंने किचन हेल्पर की जॉब शुरू की। गुलफाम होटल था तब दहीसर ईस्ट में, वहाँ पे मैंने काम सीखा। और काम सीखने के लिए मैंने कुछ भी परहेज नहीं किया कि मुझे पोछा लगाना पड़ता है, जैसे हेल्प किचन क्लीनर कभी नहीं आ रहा है, किचन गंदा है, मैं पोछा भी लगा लेता था। बर्तन की जरूरत है, अपने आप बर्तन धो के निकाल के लेके अपना काम शुरू करता था। मैंने 1.5-2 साल में वहाँ काम शुरू किया, तो यहाँ तक स्ट्रगल था। उसके बाद तो फिर काम सीखता गया, उगता गया। उसके बाद फिर मेरा सपना आया कि मेरे को बाहर जाना है। मेरा सपना तो बाहर ही जाने का था। तो 2008 से 7 से मैंने शुरू करना किया सर्च। बट तब आज की तरह सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था कि आपको हर समय वैकेंसी आती रहती है, वैकेंसी की अपडेट आती रहती है। एक दो ऑफिस में वहाँ पे चक्कर लगाया, नहीं हो पाया। फिर मैं साउथ इधर अंधेरी वेस्ट में एक जगह पे जॉब पे लगा था, उनके पास में एक एजेंट का ऑफिस था, छोटा ही था। वहाँ पे मैंने बोला कि भाई मेरे को जॉब चाहिए। उसने बोला हाँ करवा देते हैं। और उसने मेरे को बहरीन में कुक की जॉब ऑफर की। सैलरी उसने बताया उस टाइम पे 25,000। मैं बोला चलो अब स्टार्ट करने के लिए सही है, ऐसा भी करते हैं। हाँ, उससे पहले एक एजेंट मेरे को मिला था, बंगाल वेस्ट बंगाल साइड से था, मुंबई में रहता था, मीरा रोड में। तो उसने मेरे को यूके के सपने दिखाए कि यूके भेज देते हैं आपको। मेरे से 10-12 हज़ार रुपये एडवांस भी ले लिया। बाद में यूके भेजना तो कहाँ से भेज सकता है भाई, जब हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो यूके कहाँ से भेजेगा। वो पैसा खा गया बंदा, और उसके पीछे पैसों के लिए भी मैं बहुत भागा, बट नहीं दिया। ऊपर से गुंडे बुला के मेरे को डराता था कि यार तेरे को मैं मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो फिर वो सपना भी छूट गया। उसके बाद फिर मैं वेस्ट अंधेरी वेस्ट में लगा जॉब पे। वहाँ पे पास में एक एजेंट का ऑफिस था, तो चलो मैं बोला पास में यार, इसको थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके पास अप्लाई किया, उसने कुक का जॉब ऑफर किया। मैं बोला ठीक है। उसने प्रोसेस स्टार्ट किया, जैसे तैसे घर के जेवर बेच के, मेरी वाइफ के जेवर बेच के और मम्मी के जेवर बेच के मैंने वो उसको पैसे दिए, और गया मैं बाहर। बाहर जाने के बाद पता चला कि मेरे को रेस्टोरेंट का जॉब नहीं, मेरे को घर में खाना बनाना है। तो घर में जॉब लगा दी मेरी। और सैलरी भी मेरे को जो 25,000 बोली थी, उसके बदले मेरे को 14,000 रुपये मिली। 90 BD उस टाइम पे आ, मेरे को मिलती थी। 150 का रेट था, और 90 BD मेरे को सैलरी मिली उस टाइम पे। तो मैं बोला चलो यार अब आ गया हूँ, और अब वापस तो जाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, काम तो करना है। ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, और हारना नहीं है, भागना नहीं है। तो मैंने वहीं से
जोर लगा दिया, काम जो भी काम बोलते हो घर में तो अब सब काम करना पड़ता है, टॉयलेट साफ करो बोलेगा, गार्डन में पानी देना है, गेट खोलना है, वॉचमैन की ड्यूटी होगी, सामान लेके आते हैं मार्केट से उसको लोडिंग अनलोडिंग करना है। और इसके अलावा उस टाइम पे उस ऑनर का एक घर बन रहा था दूसरा, तो उसमें सामान एक दूसरा पुराना घर था, वहां से सामान पत्थर उठा के, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े उठा के कंधे में उठा के पिकअप में लोड करना अनलोड करना, वो भी सब काम किया। मीन्स लेबरी से लेके गटर सटर सब कुछ किया। और कभी कभी वो बोलता था मेरी मालिश कर, बॉडी की मसाज भी करता था, और वो भी करता था मेरी, ऐसा नहीं कि वो मेरे से ही करवाता था, वो मेरी बॉडी की मसाज करता था, मैं उसकी करता था। तो ऐसा स्ट्रगल किया। मैं बोला 2 साल से पहले मैं भाग के तो नहीं जाऊंगा भाई, ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है और मैं परीक्षा देके रहूंगा, हो सकता है इसके बारे ऊपर वाले ने कुछ बेटर सोचा हो मेरे लिए, यही सोचता रहता था उसने। और मेहनत करना भी जारी रखा। मेरे को दिन में फ्राइडे के दिन, हफ्ते में फ्राइडे के दिन 4 घंटे मेरे को बाहर जाने के लिए मिलते थे घर से, उसके अलावा बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो लंच बना के गया और डिनर से पहले मेरे को घर आना होता था, डिनर बनाने से पहले। तो 4 घंटे ही मैंने अपॉर्चुनिटी की तरह लिए। वहां पे लोकल जो कंपनियां थी वहां पे जाके मैं पता करता था, सर आपके पास कोई वैकेंसी है? तो मैं पहले खुद अपना ट्रायल देता था, फिर मैं बोलता था मेरे को तो रिलीज नहीं मिल पाएगा और मैं आपको इंडिया से बुला देता हूँ। ऐसे करके मैंने काम शुरू किया। एक कंपनी में, 2 कंपनी में, 4 कंपनी में, मतलब 2 महीने में एक वीजा तब मिल जाता था मेरे को। फिर वहां से ही मैंने एक सेकंड हैंड लैपटॉप लिया, उसको लेके मैं इंडिया आ गया। भाई मैंने बोला कुछ तो करेंगे घर में। तो मैं सोचा 2 महीने में भी एक वीजा मिलता है तो मतलब 25-30 हज़ार रुपये बन जाती है एक में। और मैं सोचूंगा कि मेरी 12,000-15,000 रुपये की सैलरी लग गई है, 2 महीने में भी एक वीजा मिलता है। ऐसे मेरे काम मिला। और अब जब आपकी नीयत सही होती है और आप अपने काम से भागते नहीं हो, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं समझते हो, काम मेहनत करते रहते हो, तो ऊपर वाले भी देखता है कि यार ये मेहनत कर रहा है और ये किसी चीज से भाग नहीं रहा है, डर नहीं रहा है, तो इसकी हेल्प की जाए, इसके ऊपर अपना हाथ रखा जाए। तो वही होता है। और उसके बाद फिर मैं लगातार ग्रो करता गया। यहाँ दिल्ली आने के, इंडिया आने के बाद भी मैंने पंजाबी बाग में एक रेस्टोरेंट में जॉब किया, 1 महीना किया लगभग। चाइनीज में किया मैंने, सेकंड कॉमी में, क्योंकि तब मैं घर में काम करके मेरा हाथ बैठ चुका था, तो मैंने वहाँ पे सेकंड कॉमी में 1 महीना काम किया। फिर मेरे को लगा यार मैं जितना काम यहाँ पे कर रहा हूँ, जितनी मेहनत यहाँ कर रहा हूँ, उससे अच्छा मैं अपने काम पे करूंगा तो मेरे को ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, मैं इतना तो कमा ही लूंगा, इससे बेटर भी कमा सकता हूँ। तो फिर ये सोच के मैंने जॉब छोड़ दी, फिर घर पे बैठ के यही काम पे लगा रहता था। और उसके बाद फिर मेरे को दुबई से कॉल आई कि हम लोग आपके ऑफिस में आके इंटरव्यू करना चाहते हैं और नया रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं जॉर्डन में, तो उसके लिए हमें टीम चाहिए पूरी। तब कुछ ऑफिस तो था नहीं, ना किचन था मेरे पास। उन्होंने बोला कि आपकी किचन में ही हम लोग ट्रायल भी करेंगे और इंटरव्यू भी करेंगे। मैंने ऐसे ही बोल दिया हवा में कि हाँ भाई ऑफिस है, किचन है, सब आवाज आओ, मैं अरेंज कर लूंगा। हम लोग सब अरेंज करके रखते हैं। सीवी तो तब तक हो ही गया था मेरे पास, इतना डेटा हो गया था कि लोग आ जाते थे, जानने लग गए थे। तो फिर वो लोग आए दुबई से, मैंने ट्राई, रातों रात मतलब घर जा रहा था, नवरात्रि का टाइम था, नवरात्रि के लिए घर जा रहा था 22 तारीख को। और 27 तारीख को मैंने वापस आके, 29 तारीख को ट्रायल होना था, 28 तारीख को मैंने ऑफिस देखा, उसमें छोटा मोटा सेटअप लगाया। और फिर बगल में ही एक किचन था, वो किचन वाले से बात की, ट्रायल शुरू किया। वहां से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। वहां पे ट्रायल हुआ, उन लोगों ने 5 लोग लिए, मेरे लगभग 1-1.5 लाख रुपए कमा ली। तो फिर वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जब आपकी नीयत अच्छी होती है, आप काम से भागते नहीं है, काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, तो ऊपर वाला भी तरक्की देता है। और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देगा, हर साल एक नई तरक्की, हर साल एक नई सीढ़ी चढ़ता गया। और अभी के टाइम पे तो मैं लगभग 7-8 हज़ार लोगों को तो भेज चुका हूँ, और 50+ कंट्रीज में मैं अभी काम कर रहा हूँ। बहुत सारे क्लाइंट लोग होते हैं जो रिकमेंड करते हैं कि यार हम लोग यहाँ से मंगाते हैं, इससे मंगाते हैं, अच्छी सर्विस देता है, इसके पास आप लोग जाओ। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट लोग भी होते हैं जिनको मैं भेजा रहता हूँ, तो वहां से वो लोग भी मेरे को रेफर करते हैं कि भाई सर, उनके आसपास कोई आते हैं, कस्टमर आते हैं, या फिर उनके आसपास जो रेस्टोरेंट होते हैं उनको मेरा नंबर देते हैं, सर आप इनसे मंगाओ, इनके थ्रू ही हम लोग ये आए हैं और ये अच्छा काम करते हैं करके। तो नीयत साफ है, मन साफ है, मेहनत करने के लिए आप रेडी हो, तो सफलता आपसे कहीं दूर नहीं जाती है। ऊपर वाला टेस्ट लेता है, परीक्षा लेता है और आपको सफल जरूर करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप काम करते रहो, अपना एक गोल सेट कर लो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये काम करना है। और फिर उसके बाद कितनी भी मुश्किलें आए, आपको डरना नहीं है, हारना नहीं है, और लगातार लगे रहना है। ये तो हो गया मेरे बारे में। और अभी जल्दी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप बताऊंगा आप लोगों को कि उत्तराखंड सरकार आप लोगों को स्वरोजगार स्टार्ट करने की कैसी योजनाएं दे रही, केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार,
पैसे बहुत है, बहुत पैसे दे रही हैं, पानी की तरह पैसा बहा रही हैं, बट आप लोग करने की विलिंगनेस होनी चाहिए और आपको थोड़ा जागरूक होना चाहिए और मेहनत करने के लिए रेडी रहना चाहिए। जो आप 4-4 6-6 महीने तक ऑफिसों के हमारे लोगों के चक्कर लगाते रहते हो कि यार अरे बाहर भेज दो, बाहर की जॉब लगवा दो, ये लगवा दो। इससे अच्छा आप वहाँ के जो ऑफिसों के चक्कर लगाएंगे तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और स्वरोजगार होगा। अपने बीवी बच्चों के साथ रहोगे, अपने गांव में रहोगे, अपने पहाड़ में रहोगे और स्वरोजगार शुरू कर सकते हो। उसके बारे में मैं आप लोगों को अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, जल्दी नई वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।